हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्राउड लर्न टू लीड करंट अफेयर चैनल। दिस इज़ आशु और आज हम करने जा रहे हैं 17 सितंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप रिव्यू देख सकते हो यहाँ पे, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि आपको ऐसी न्यूज़ बहुत अच्छे से जो है वो आप उसको कवर कर सको। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और जो कि अफेयर्स क्लाउड करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन के बारे में है कि आप हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि आपकी ईमेल आईडी पे जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, आपको वीकली पीडीएफ्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट आप उसमें दे सकते हो, मंथली पीडीएफ जो है वो भी आपको मिलेगी, और उसमें अलग अलग तरह के आपको जो है वो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन एंड आंसर में मिलेगा, फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड मिलेगा जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉकेट पीडीएफ मिलेगा ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको चीज़ों को। और ये करंट अफेयर इंग्लिश में भी और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब जो है बहुत ही जेन्युइन रेट पे, बहुत ही आप कह सकते हो नॉमिनल रेट पे जो है वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप एक बार साइट को विजिट करोगे अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर्स और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन को देखोगे, आप एक बार प्राइस देख के जरूर जो है वो सरप्राइज होगे। मतलब बहुत ही कम प्राइस पे हमने ये करंट अफेयर्स रखे हुए हैं, और उस पर भी हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। वो भी आप कोड यूज़ कर सकते हो ASH10 के नाम से, मतलब मेरे नाम के साथ जो है वो ASH10 लगा के जो है वो आप 10% का उसमें जो है डिस्काउंट ले सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की न्यूज़, दैट इज 17 सितंबर के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जैसे पहला करंट अफेयर है, हु इनॉग्रेटेड फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। तो आपको पता ही है ग्लोबल आयुर्वेदा मतलब किससे रिलेटेड होगी, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होगी कि आयुर्वेदा को किस तरह से हम इस कोविड-19 के अंदर और भी ज़्यादा जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि इम्यूनिटी को क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें। तो उसके लिए जो है वो ये फोर्थ एडिशन जो है वो ग्लोबल आयुर्वेदा का किया गया। लेकिन आपको जगह जो है वो याद रखनी नहीं। 2020 में ये सबसे एक अच्छा पॉइंट करंट अफेयर्स के लिए ये है कि कोई भी जगह याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी मीटिंग जो है वो क्या हो रही हैं, वर्चुअली हो रही हैं। तो ऐसा सच याद रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको पूछ लें आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, तो आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है वो बेसिकली कहाँ पे हुआ था, केरला के अंदर। अगर फेस्टिवल पूछ लें तो केरला, जगह पूछ लें कोच्चि, तो आपको वैसे स्टेट पूछेंगे तो आपने याद रखना है केरला। तो फेस्टिवल जो है वो केरला में हुआ था, लेकिन वो मई में हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं आज की। और ये आंसर क्या है, वेंकैया नायडू जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो फोर्थ एडिशन ग्लोबल आयुर्वेदा समिट का वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया। और इसका थीम क्या था, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। क्योंकि आयुर्वेदा का लोग बहुत कम यूज करते हैं, नेचुरल चीजें हैं आयुर्वेदा के अंदर, तो इससे आपकी इम्यूनिटी के ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, और इससे आपको कोविड-19 से बचने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी। और ये जो आप कह सकते हो कि ये ग्लोबल समिट है, ये 30 दिन का पूरा प्रोग्राम है। और ये 14 अक्टूबर 2020 को जो है वो क्या होगा, खत्म होगा। मतलब 30 दिन का पूरा वर्चुअल एग्जीबिशन जो है वो चलाई जाएगी। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, CII ने किया, दैट इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और द पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और आयुष का मतलब क्या है दोस्तों, आयुर्वेदा है ए से, वाई से है योगा एंड दैट इज द नेचुरोपैथी, और यू से आपके पास है दैट इज द यूनानी मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, और S स्टैंड फॉर द सिद्धा, H स्टैंड फॉर द होम्योपैथी। तो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का चार्ज दोस्तों किसके पास है, ये है श्रीपद नायक के पास है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, श्रीपद नायक। और मैंने आपको बताया ये ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे हुआ था, केरला के अंदर हुआ है। याद रखना इन चीज़ों को। और CII का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, CII का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने तक एक्सटेंड हो गया, ये आपने याद रखना है। रिसेंटली जो है वो RRB के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को कवर किया गया है कि एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ्स। मतलब आप कह सकते हो कि इसको बढ़ाया गया था, पहले मार्च में इसको स्टार्ट किया गया था, तो पहले इनिशियली इसको जुलाई तक ही चलाया गया था। फिर जो है वो सॉरी जून तक था, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और जून, फिर इसको जुलाई में एक्सटेंड कर दिया, फिर अब सितंबर तक। मतलब टोटल कितना टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया, 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया। नेक्स्ट आता है, 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये डिफेंस से रिलेटेड है। पहले तो ये बात याद रखनी है कि दोनों कंट्रीज में ये 10th टाइम हो रहा है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव से लेकर जो है वो बाइलेटरल मीटिंग हुई है। तो वर्चुअल हुई है, ऐसा जगह तो याद करने की जरूरत नहीं। नहीं क्या होता है कि एक साल में 2 बार होती है ये मीटिंग, तो
एक कंट्री पहले होस्ट करता है, दूसरा कंट्री बाद में होस्ट करता है, तो ऐसे प्रोसेस जो है वो चलता है। लेकिन इस बार जो है वो ये वर्चुअली हो रही है, तो ऐसे प्लेस याद रखने की ज़रूरत ही नहीं आपको। तो ये कौन सी कंट्री के साथ हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो और ट्रेड इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं, और ये कंट्री दोस्तों कौन सी है? यूएसए। यस, डोनाल्ड ट्रंप, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको कहते हैं हम डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड वर्चुअली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्यों हुई है, ताकि दोनों कंट्रीज में डिफेंस से रिलेटेड जो है वो टाई अप जो है वो इंक्रीज हो सके, और हम को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें, किसके अंदर? डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर, कि हम दोनों कंट्रीज मिलके जो है वो प्रोडक्शन कर सकें, मिलके जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स की क्या कर सकें? डेवलपमेंट कर सकें। और मैं पहले बता चुका हूँ, एक साल में 2 बार होती है ये मीटिंग। और साथ ही साथ इसमें जो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले 2 बार ये ऐसी चीज़ जो डिफेंस से रिलेटेड है वो न्यूज़ में थी। एक थी जो ट्रंप जी हैं वो आए थे इंडिया, आपको पता ही है कि वो फरवरी में आए थे इंडिया। तब उन्होंने कहा था, एक पैक्ट साइन करवाया था इंडिया से कि वो यूएसए से कौन से चॉपर्स लेंगे? अपैचे चॉपर्स जो हैं वो लेंगे। $3 बिलियन की ये डील थी, लेकिन आपने ये याद नहीं रखना कि क्या प्राइस है उसका। सिर्फ आपने याद रखना कि अपैचे हमने कहाँ से लिया? अपैचे हमने लिए हैं यूएसए से। और आपको पता ही है कि राफेल कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। ये क्वेश्चन भी आरआरबी में आ गया है कि राफेल जो है वो हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं। और साथ में याद रखना, डिफेंस एक्सपो 2020 जो है वो फरवरी में हुई थी, लॉकडाउन से पहले, तो वर्चुअली नहीं हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? लखनऊ। कहीं वहाँ पे वर्चुअली मार्क कराओ तो आपने याद रखना लखनऊ में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, डिफेंस एक्सपो 2000। और इसका थीम क्या था? द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, की लखनऊ यूपी जब पूरा इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है डिफेंस के ऊपर। रिसेंटली आज की न्यूज़ में भी हम करेंगे कि हमने 2 कंट्रीज़ के साथ बहुत बड़े पैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिए हैं, ताकि हम खुद ही उसको बनाएंगे। हम जो है वो किसी और कंट्री से नहीं बनवाएंगे या वहाँ से नहीं लेंगे। तो द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, तो इसको याद रखना आपने। तो अगली न्यूज़ के ऊपर आते हैं दोस्तों। टाइटन कंपनी लिमिटेड इन कोलेबोरेशन विद विच बैंक इंट्रोड्यूस टाइटन पे? क्या हो गया? टाइटन कंपनी लिमिटेड इन कोलेबोरेशन विद विच बैंक इंट्रोड्यूस टाइटन पे, मतलब कौन सी कंपनी, मतलब टाइटन जो कंपनी है जो वॉचेस बनाती है, तो उसने किस बैंक के साथ टाई अप किया है और एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टाइटन पे के नाम से। अब टाइटन पे इनिशिएटिव क्या है कि ऐसी वॉचेस बनाएगा टाइटन उस बैंक के साथ मिलके, कि उस बैंक के लिए आपको कार्ड अब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी जो मशीन पे आपने पे करना है, वहां पे आप घड़ी दिखाओगे, घड़ी में बटन को प्रेस करोगे, और आप जो है वो क्या कर सकते हो? उसको पे कर सकते हो। मतलब सिर्फ टैप करने से जो है वो आप क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। देखो कितना आसान जो है वो आज के टाइम पे हो सकता है। और आप ये भी सोच रहे होगे कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी, मतलब कभी ऐसा भी आ सकता है टेक्नोलॉजी के अंदर कि आप सोचो और वो चीज़ हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो टाइटन कंपनी के द्वारा किया गया। बैंक कौन सा है? बैंक है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो टाइटन ने टाई अप किया एसबीआई के साथ कि हम इसी वॉचेस को लॉन्च करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि वॉच को आगे किया, यहाँ पे टैप किया तो पेमेंट जो है वो अप्रूव हो जाएगी। तो इस तरह का सिस्टम। और टाइटन और एसबीआई जो है वो ऐसा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। बेसिकली इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम हो रहा है किसी वॉच के थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हो? कॉन्टेक्टलेस जो है वो पे कर सकते हो। मतलब इससे कोरोना के कारण जो है वो बेसिकली क्या होगा? हेल्प मिलेगी आपको कि कोई भी फिजिकल टच नहीं होगा। और एसबीआई अकाउंट होल्डर्स कैन टैप देयर टाइटन पे वॉच ऑन कॉन्टेक्टलेस मास्टर कार्ड इनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स विदाउट द नीड ऑफ देयर एसबीआई बैंक कार्ड। और इवन पिन की भी ज़रूरत नहीं है अगर 2,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन करनी है, तो ताकि मतलब कोई भी टच ना हो सके किसी भी तरीके का। और एसबीआई का आपको पता ही है हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई है। चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। और साथ ही साथ टैगलाइंस दोस्तों इसकी याद रखनी है आपने। टैगलाइन जैसे मैं आपको एक दो बताता हूँ। द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, ये आपको याद होगी। विद यू ऑल द वे, ये भी आपको याद होगा। प्योरली बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योरली बैंकिंग नथिंग एल्स। और साथ ही साथ द नेशंस बैंक ऑन अस, और इनकी ऐप का नाम आपको याद ही है, योनो। दैट इज यू ओनली नीड वन, दैट इज द मीनिंग ऑफ द योनो। और इसके आपको चेयरमैन बताई दिया, दैट इज रजनीश कुमार। और टाइटन कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु, कर्नाटका। नेक्स्ट आते हैं अगली न्यूज़। एसबीएम बैंक लिमिटेड एंड विच कार्ड प्रोवाइडेड कंपनी हैव कोलैबोरेटेड टू लॉन्च एसबीएम वर्ल्ड डेबिट कार्ड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसमें क्या है? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस वर्ल्ड डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। वो कौन से कार्ड प्रोवाइडर कंपनी के साथ मिलकर जो है वो लॉन्च किया गया है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये ऐसे नहीं कि सारे लोगों के लिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी नेटवर्थ जो है वो हाई है, मतलब हाई सोसाइटी के लोगों के लिए बेसिकली इसको बनाया गया। तो ऐसे कार्ड्स या ऐसा कोई इनिशिएटिव जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए हो या एक ही सेक्शन के लिए हो,
उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द निशे बैंकिंग या निचे बैंकिंग, बेसिकली इट इज नोन एज द निशे बैंकिंग। और निशे बैंकिंग का मतलब यही होता है कि खास तरह के एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कुछ खास लोगों के लिए। तो पर्टिकुलर जब आप एक सेक्शन को टारगेट करते हुए सारी चीजें करते हो तो उस बैंकिंग को हम क्या कहते हैं, निशे बैंकिंग। तो याद रखना भाई, आईबीपीएस वाले स्टूडेंट्स जो हैं और खास करके जो एसबीआई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निशे बैंकिंग क्या होती है, और इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है इसको, आईबीपीएस वाले नोट कर लो वैसे इस पॉइंट को, निशे बैंकिंग क्या होती है। और ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ये किया गया मास्टर कार्ड और एसबीएम बैंक का। एसबीएम बैंक तो पता ही लग जाएगा कि कौन सा है, लेकिन साथ में कौन है, मास्टर कार्ड है। तो अब देख सकते हो मास्टर कार्ड जो है वो लॉन्च करेगा अपने अपने डेबिट कार्ड के नीचे देखा होगा मास्टर कार्ड, तो वो इसको लॉन्च कर रहा है, वो बना रहा है ऐसे कार्ड्स। तो उन लोगों के लिए जो हाई नेटवर्थ है, तो इस बैंकिंग को हम क्या कहते हैं, जो पर्टिकुलर एक ही सेक्टर को टारगेट करती है, दैट इज द निशे बैंकिंग। तो इसमें बहुत सी सहूलतें मिलेंगी उनको, लाइक उनको जो है वो अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगी सेविंग अकाउंट के ऊपर, मंथली इंटरेस्ट पे आउट्स मिलेंगे, कम्पिटिटिव फॉरेस्ट रेट्स मिलेंगे, लाइक मार्केट में कुछ और चल रहा है आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा अगर आप बाहर जाते हो। इवन आपको ग्लोबल होटल और ट्रेवल प्रिविलेजेस मिलेंगी, लाइक लॉन्च फ्री मिल जाएगा आपको, अनलिमिटेड फ्री विदड्रॉल्स मिलेंगे सारे एटीएम्स के अंदर। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये इस कार्ड के साथ आपके साथ आएंगी, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जो नेटवर्थ जो है वो जिनकी क्या है, हाई है। और उसी को हम क्या कहते हैं, निशे बैंक कहते हैं। इसलिए मैंने लिखी है सिर्फ आईबीपीएस वाले बच्चों के लिए लाइन, दीज बैंक्स हैव ए स्पेसिफिक पर्पस फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए जो है वो स्टार्ट किया गया है। इट्स एंटायर ऑपरेशन, मार्केट एंड प्रोडक्ट मिक्स आर डेवलप टू केटर टू द टारगेट मार्केट प्रेफरेंसेस। तो उनके लिए जो है वो इसको स्टार्ट किया जाए। क्लियर, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। और एसबीएम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। और मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है दोस्तों। और ये कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है, अजय बांगा। कौन है, अजय बांगा। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन पीएसयू कंपनी हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्विस रैपिड एजी to start maglev train, that is the magnetic, mag stands for the magnetic, lev stands for the levitation projects in India। मतलब मैग्नेटिक ट्रेन्स जो हैं वो चलेंगी, तो वो जो है वो स्विस कंपनी जो है वो इंडियन पीएसयू के साथ टाई अप कर रही है कि वो इंडिया में भी हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को क्या करें, लॉन्च करें। तो मतलब आपका रेल का सफ़र जो है वो और भी आसान हो जाएगा, मैग्नेटिक ट्रेन्स चलेंगी। ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हैं ये वाली ट्रेन्स। और आप देखोगे कि इनका जो पोल्यूशन है वो भी बहुत कम है, मतलब अदरवाइज तो ये पोल्यूशन करती नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक बेस पे चलती है, लेकिन नॉइस पोल्यूशन जो है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। 50% तक नॉइस पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। एनर्जी एफिशिएंट है 25%, मतलब 25% जो है वो लेस एनर्जी कंजम्पशन होगी। हाई स्पीड होती है इनकी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि एलिवेटेड गाइडवे है। एलिवेटेड गाइडवे का मतलब होता है कि मतलब कम जगह पे जो है वो मतलब इनको चलाने के लिए जो कम जगह चाहिए, तो सिंपल तरीके से तो उसको कहते हैं एलिवेटेड गाइडवे। तो कॉस्ट एफिशिएंट भी हो गया साथ में। तो बहुत ही अच्छा जो है वो, ये अगर ये इंडिया के अंदर स्टार्ट हो जाता है कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और ये स्टार्ट कौन करेगा, भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एक महारत्ना है गवर्नमेंट की। चारों की चारों वैसे महारत्ना है, लेकिन ये भी भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है। तो आप देख सकते हो इस तरह से जो है वो दिखेंगी। आपने शायद काफ़ी मूवीज़ के अंदर या कोई विजिट करके आया हो तो आपने देखा होगा मैग्लेव ट्रेन्स टू इंडिया। तो याद रखना है किसके साथ साइन हुआ है, भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ साइन हुआ है। और बीएचईएल का दोस्तों आप याद रख सकते हो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली है। और साथ ही साथ चेयरमैन जो है वो कौन है, नलिन नलिन सिंगाल। नलिन सिंगाल चेयरमैन ऑफ द भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नेक्स्ट, हु इज इलेक्टेड एज द जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको लिख लो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आईबीपीएस में 100% आएगा। लिख लो इसको, किसी भी सेट में आ सकता है तो, लेकिन आएगा 101% कन्फर्म्ड है। इसमें एक दो तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं कि जो बंदा प्राइम मिनिस्टर चुना गया है उसको कितनी वोट्स मिली हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये पूछ सकते हैं आपको। उनके भी दो हाउसेज हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा के, दोनों में अलग अलग वोट्स मिली हैं तो। और साथ ही साथ उनकी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, डाइट कहते हैं। और साथ ही साथ जो है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एक दो चीज़ें आपसे जो है पूछी जा सकती हैं। तो उनके नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है योशीहिदे सुगा। तो याद रखना है योशीहिदे सुगा जो हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के। ये पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे शिंजो आबे के अंदर 2012 से लेकर 20 तक। तो इन्हीं को चुना गया सबसे भरोसेमंद बंदा जो है। एक साल के लिए ये कंट्रोल करेंगे, मतलब सितंबर 2021 तक अब ये रहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। क्योंकि शिंजो आबे जी की हेल्थ खराब होगी जिसके कारण उन्होंने कहा कि ठीक होके वापस आएंगे।
और सितंबर तक की उनका टाइम पीरियड खत्म होने वाला था, तो इसलिए सितंबर 2021 तक ये कंट्रोल करेंगे। दो बंदे और थे इस रेस में, वो कौन थे? एक तो शिगेरू इशिबा थे, एक फूमियो किशिबा थे। तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट तीन में से एक चुना गया, वोटिंग हुई तो बाय डिफॉल्ट। आप देख सकते हो इनकी पिक्चर, याद रहेगा आपको, योशीहिडे सुगा। और इनको कितनी वोट्स मिली हैं? 314 वोट्स मिली हैं आउट ऑफ 465 मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोकसभा की बात कर रहे हैं। 142 सीट्स मिली हैं आउट ऑफ 245, और हम ये बात कर रहे हैं किसकी? राज्यसभा की। और दोनों हाउसेस में जो है वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, तो याद रखना कौन सी पार्टी है? एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और वहाँ पे इनकी मेजॉरिटी है, और इनकी पार्लियामेंट का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, डाइट है। और ये पहले चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं 2012 से लेकर 2020 तक जापान के अंदर। और एक बात आपने और नोट कर लेनी है इसको, ये ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, किची मियाजावा के बाद। 1991 में किची मियाजावा बने थे, तो ये आप कह सकते हो कि ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर उनके बाद। ये 71 ईयर्स ओल्ड हैं, तो एज काफ़ी है इनकी, 71 ईयर्स ओल्ड जो हैं वो ये हैं। और साथ ही साथ ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ द रेवा एरा। और आप सोचोगे सर ये रेवा एरा अब क्या है? देखो समझ लो इसको, बहुत ही आसान सा पार्ट है ये। क्या होता है इसके अंदर कि जापान के अंदर जब कोई रूलर रूल करता है तो उसके पूरे के पूरे टाइम पीरियड को जो है वो एक एरा के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि इससे पहले, जैसे आजकल जो है वो रूलर है नारुहितो, लेकिन उससे पहले कौन थे? उनके फादर, दैट इज द अकीहितो। कौन थे? अकीहितो। तो जब वो रूल करते थे 2019 तक, मतलब 2019 तक ये बंदा रूल कर रहा था जापान के ऊपर, तो इनके टाइम पीरियड को क्या कहते थे? हीसी, HEISCI, हीसी एरा। लेकिन जब इनकी डेथ होगी तो इनके एल्डर बेटे जो थे, दैट इज नारुहितु, तो इनको क्या बना दिया गया? रूलर बना दिया गया। अब जब इनको रूलर बना दिया तो ये टाइम पीरियड खत्म हो गया हीसी एरा, तो अब कौन सा टाइम पीरियड बना दिया? रेवा एरा। तो 2019 के बाद तो पहले प्राइम मिनिस्टर है ना ये, जोशीहिडे सुगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या बन गए हैं? अब रेवा एरा के पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बन गए हैं। इस चीज को आपने याद रखना है। तो रेवा एरा अब आप भूलोगे नहीं कि क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया टू बी सेल्फ रिलायंट इन द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बाय विच ईयर? किस साल तक इंडिया जो है वो पूरी तरह से फर्टिलाइजर को सेल्फ रिलायंट, मतलब पूरी तरह से हम ही बनाया करेंगे, बाहर से कोई भी इंपोर्ट फर्टिलाइजर्स का नहीं होगा। जो इसके हम कह सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स हैं, डीवी सदानंदा गौड़ा जी, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि हम 2023 तक, 2023 तक हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। क्योंकि अभी बेसिकली क्या है ना कि 42 से 45 मिलियन टन्स जो है वो हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और 18 मिलियन टन के आसपास फर्टिलाइजर जो है वो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम इतना कलेक्ट कर रहे हैं, 18 मिलियन टन इंपोर्ट जो कर रहे हैं, तो इतना हम जो है वो 2023 तक और प्रोडक्शन बढ़ा के जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। फर्टिलाइजर के लिए कोई भी इंपोर्ट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो याद रखना है। और एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर याद रखना है, डीवी सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 9 स्टैक्स? मैंने कल भी आपको दो चीज़ें कराई थी, दो क्रिकेटर थे वो भी, एक तो सचिन तेंदुलकर जी थे, वो किसके बनाए गए हैं? पेटीएम स्पोर्ट्स के बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जो हैं अगर आप देखोगे विराट कोहली जी को भी जो है वो क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म कंपनी है, और नाम क्या था उसका? ग्रेट लर्निंग। और अब आ गया आपके पास 9 स्टैक कंपनी। 9 स्टैक कंपनी जो है वो पोकर कंपनी है। क्या है? पोकर से रिलेटेड है। तो पोकर कंपनी है, और इसका आंसर क्या हो गया? सुरेश रैना। सुरेश रैना याद रखोगे, सुरेश रैना को क्या बनाया गया? पोकर कंपनी 9 स्टैक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो तीनों याद रखने हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जी, और साथ ही साथ जो है सुरेश रैना जी। सुरेश रैना रिसेंटली जो रिजाइन कर गए क्रिकेट से, और ये ऐसे पहले प्लेयर थे जो तीनों फॉर्मेट में 100 लगाते हैं, लाइक वनडे में भी, और साथ ही साथ T20 में भी, और साथ ही साथ टेस्ट में भी, और तीनों में इनका 100 था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, तो पोकर यहाँ पे बनी हुई है, तो आपको पता लग जाएगा ताश के पत्तों की तरह जो है वो खेली जाती है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे? किस दिन वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो मनाया जाता है? तो ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ मुझे एक आंसर और करो कि ओजोन एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है? जैसे फर्स्ट लेयर आपके पास ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपके पास आती है मीजोस्फियर, फिर आती है आपके पास थर्मोस्फियर, और फिर आपके पास आती है एक्सोस्फियर। तो बताओगे मुझे कौन सी लेयर में आती है? हाँ जी फटाफट। और ये आती है दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर के अंदर।
और जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, उस पार्ट को कहते हैं ओजोनोस्फीयर। क्या कहते हैं? ओजोनोस्फीयर। ऑलमोस्ट 20 से 30 किलोमीटर की लेयर जो है वो किसकी है? ओजोन की है। और वो प्रेजेंट कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में। इसलिए ट्रोपो में भी टेम्परेचर जैसे ही ऊपर जाते हैं कम हो जाता है, मीजो में भी जैसे ऊपर जाते हैं कम हो जाता है, लेकिन स्ट्रेटो में टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ओजोन का काम क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर लेना है? ट्रैप कर लेना है। जब अल्ट्रावायलेट रेस को ट्रैप कर लेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेटो में ट्रोपो और मीजो के मुकाबले जो है टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ता है। बाकी ट्रोपो में भी कम होता है ऊपर जाने से, मीजो में भी ऊपर जाने से क्या होता है? कम होता है। और किसके कारण होती है ये? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा रोल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो है बेसिकली हो रही है। O2 प्लस O जुड़ते हैं आपस में, नेसेंट ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है तो O3 बन जाता है, इसीलिए जो वहाँ पे ओजोन जो है वो बन जाती है। इक्वेटर के आसपास जो है वो काफ़ी पतली है ये लेयर, लेकिन पोल्स के आसपास काफ़ी मोटी है, क्योंकि इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जिसके कारण ये पतली है लेयर, और पोल्स पे काफ़ी मोटी है। और इसका आंसर दोस्तों क्या है? 16 सितंबर। लोगों को अवेयर करना है कि ओजोन को किस तरह से हमने बचाना है, कम से कम जो है वो लाइक चीज़ों का यूज़ करना है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को और बढ़ाती हैं। तो आप देख सकते हो, इसीलिए इसका थीम भी क्या रखा गया है? ओजोन फॉर लाइफ, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को बचा के रखा हुआ है इसने, इसलिए ओजोन फॉर लाइफ। 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, मतलब 35 साल जो हैं वो ओजोन जो है वो हमें बचा के रख रही है, बेसिकली आप कह सकते हो 35 ईयर्स का टारगेट है। और वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर 2020 को आप याद रखोगे। और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर आ जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, कीनिया। कहाँ पे है? कीनिया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। ए न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना विल बी स्टैब्लिश इन विच स्टेट? रिसेंटली मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ कि 3 ऑयल से रिलेटेड जो है वो चीज़ें, मतलब पेट्रोलियम रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है। कहाँ पे? बिहार के अंदर। कल भी 7 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मोदी जी ने स्टार्ट किए, वो भी कहाँ पे स्टार्ट किए? बिहार में। वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। आज अनाउंस कर दिया कि एम्स भी जो है वो खोला जाएगा। कहाँ पे? बिहार के अंदर। और जो बिहार से बिलोंग करते हैं भाई वो लिख लो कि ये कहाँ पे खोला जा रहा है? दरभंगा जिला में खोला जा रहा है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो 22 एम्स अनाउंस कर चुकी है इस स्कीम के तहत, जिसमें से 6 तो चल भी पड़े हैं और 16 रह गए हैं। 16 में से 15 को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, तो इसका मतलब बहुत ही जल्दी जो है वो ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिहार में दरभंगा में जो है वो खोला जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट फेमस लेडी रिलेटेड टू द इंडियन क्लासिकल डांस आर्ट एंड कल्चर, दैट इज द कपिला वत्स्यान, डाइड, पास्ट अवे। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, वो पूछेंगे कि कपिला वात्स्यायन का देहांत हो गया, वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो आपने कह देना है इंडियन क्लासिकल डांस या आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो आप लिख सकते हो। 91 ईयर्स की एज में जो है वो इनका देहांत हो गया। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं, और खास करके इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2011 में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं। इवन इनको कल्चर रिसर्च की तरफ से जो है इनको जो है वो एक नाम भी दिया गया था, लाइक ग्रैंड मैटरनियाक। क्या कहा गया था? ग्रैंड मैटरनियाक, MATRIACH, ग्रैंड मैट्रियार्क। ग्रैंड मैट्रियार्क, ARCH। ग्रैंड मैट्रियार्क का मतलब है कि बहुत फेमस, आप कह सकते हो बहुत ही फेमस लेडी इस फील्ड के अंदर, कल्चर के फील्ड में। तो याद रखना है इंडियन क्लासिकल डांस के साथ ये जो है वो रिलेटेड है। इनकी एक बुक जो है वो बहुत ही फेमस थी, आप लिख सकते हो बुक का नाम, दैट इज भारत, BHARATA, भारत द नाट्य शास्त्र। ये बहुत ही फेमस बुक है, इसको याद करना है आपने, भारत द नाट्य शास्त्र, क्योंकि ये क्लासिकल डांस से बिलोंग करते हैं लेडी, तो इसलिए इनकी बुक का नाम आपको याद रहेगा, भारत द नाट्य शास्त्र। अदरवाइज इनकी एक बुक और भी थी, इंडियन फोक डांस भी थी, एक थी द स्केयर एंड द सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स, लेकिन आपने याद जो रखनी है वो कौन सी रखनी है? भारत द नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगेन इट इज़ ए सैडेड न्यूज़ दैट फॉर्मर इंडियन प्लेयर SR पाटिल पास्ट अवे। तो आपने याद रखना है ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, मतलब फील्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा खेले हुए हैं, अदरवाइज ये टेस्ट क्रिकेट खेलते थे इंडिया के लिए, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और रणजी ट्रॉफी के कैप्टन भी रहे हैं। कौन सी टीम से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र रणजी के जो हैं कैप्टन रहे हैं। तो याद रखना है, बस यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। SR पाटिल जी नाम याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, माली फॉर्मर प्रेसिडेंट, माली के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कि 22 साल तक माली के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका नाम क्या है? मौसा टरोरे। उनका देहांत हो गया है, तो इस बात को आपने याद रखना है, नाम जरूर याद रखना है, मौसा टरोरे।
उनका देहांत हो गया रिसेंटली, और ये 22 साल तक जो है वो प्रेसिडेंट रहे। इनको एक बार मिलिट्री कूप करके इनको हटाया गया था, फिर मतलब मिलिट्री के सहारे से इनको हटाया गया था, और फिर इनको सज़ा भी हो गई थी। एज सच फांसी की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन बाद में जो है वो इनको सज़ा माफ़ कर दी गई थी। तो याद रखना है मौसा ट्रॉरे। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट मेट्रो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी IATS अंडर मेक इन इंडिया। ATS स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन, मतलब जब भी ये स्टेशन पे आया करेगी अपने आप ही जो है वो ऑनलाइन जो है, मतलब आप कह सकते हो सिग्नलिंग के थ्रू जिसको पता लग जाएगा कि ट्रेन जो है वो आ रही है और किस तरह से अब जो है वो सारा कुछ ऑपरेट होना है। अदरवाइज आज तक हम फॉरेन डिग्निटरीज या फॉरेन डिवाइसेस के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो उसके ऊपर बर्डन डालते थे, लेकिन अब मेक इन इंडिया ये सस्ता भी है, तो इसका मतलब मेक इन इंडिया कंसेप्ट को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, और इसको ओनली मेट्रो में नहीं, हम रेलवे में भी जो स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि मैनुअल जो गलतियां होती हैं वो सारी की सारी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। और ये स्टार्ट किया अभी मेट्रो में, कहाँ पे, दिल्ली मेट्रो के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। तो आप देख सकते हो दिल्ली मेट्रो के अंदर जो है वो ऐसे सिग्नलिंग जाएगी और पता लग जाएगा कि ट्रेन आ रही है, इसके थ्रू जो है वो ट्रेन वहीं पे जो है वो रोक दी जाएगी, अपने आप ही रुक जाएगी। तो इस तरह से इसको जोड़ा गया है। तो ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन फर्स्ट मेड इन इंडिया सिग्नलिंग है। बहुत ही सस्ता है, ये चीप तरीके से बनाया गया है, इसलिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं इसके ऊपर काम हुआ था। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब सिस्टम ऑफ द सिग्नलिंग सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल। तो इससे ट्रेन को हम पूरी तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे रुकना है, किस तरह से आगे जाएगी। बेस सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेट्रो रेलवे बाय ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग ऑल ट्रेन ऑन ए कॉरिडोर। तो सारी ट्रेन को जो है वो बेसिकली कनेक्ट कर सकता है और डिटेक्ट कर सकता है कि कहाँ से कौन सी ट्रेन जो वो निकली है, क्योंकि मेट्रो में ये होता है कि 5-5 मिनट के बाद, इवन 3-3 2-2 मिनट के बाद जो है वो ट्रेन आ रही है, तो सबको कनेक्ट करना मतलब आपको ऑनलाइन सिस्टम की जरूरत है। और पहले हम फॉरेन बेस यूज करते थे, लेकिन अब इंडियन बेस यूज किया करेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज द पोर्टुगल वेब पोर्टल, जो कि नाम क्या है उसका, PACSportugal.com। और ऐसा पहली बार हो रहा है इंडिया में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर कोई वेबसाइट जो है वो अलग से लॉन्च की गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, लाइक आपको लोन्स दिए जाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या आप कह सकते हो कि आपका लोन जो आपने अप्लाई किया हो उसको कितना और प्रोसेस लगेगा, ये उसमें बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें आपको सर्विसेज मिलेंगी। इवन इसमें और भी तरह की सर्विसेज हैं, लाइक कितना पैसा आपने जमा करवाया हुआ, लॉकर की फैसिलिटी है, ठीक है, लाइक आपका जो पैडी प्रोक्योरमेंट है वो भी उसमें हो जाती है। और ये 2 लैंग्वेज में है, तेलुगु में भी है और साथ में किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है ये पोर्टल। और इसमें जो है वो और सब तरह की फैसिलिटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी इसमें हैं। और ये पूरे इंडिया में ऐसी पहली स्टेट है जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये कोई पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया है। और वो स्टेट कौन सी है दोस्तों, तेलंगाना, जिसकी कैपिटल कौन सी है, हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर कौन है, K. चंद्रशेखर राव। कौन है, K. चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है, दैट इज द तमिल साई। कौन है, तमिल साई, तमिली साई, यस। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, तेलंगाना। तो याद रखना है, बहुत ही फेमस स्टेट, और एक नेशनल पार्क तेलंगाना का बहुत ही फेमस, दैट इज मृगावनी। मृगावनी नेशनल पार्क। एक और है महावीरहना, महावीरहना या हरीना, महावीर हरीना नेशनल पार्क। मुरुगावनी और महावीर हरीना नेशनल पार्क, ये दोनों जो है वो तेलंगाना के अंदर है, तो याद रखना है तेलंगाना। और चीफ मिनिस्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर कौन है इसके, K. चंद्रशेखर राव। और आप यहाँ पे देख सकते हो तेलंगाना के IT और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर KT रामाराव ने ये प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। तो इसमें बहुत सी तरह की फैसिलिटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो पहला पोर्टल है पूरे इंडिया का ऐसा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्टार्ट किया गया। इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी, लोन्स की, लोन प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं। 2 लैंग्वेज में है, ये भी हम कर चुके हैं। और इसमें सारी चीज़ें हैं, लाइक पेट्रोल बंक्स कहाँ पे हैं, गोडाउन्स कितने अवेलेबल हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाया करेगी। तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। Which state signed a memorandum of understanding with the Small Industry Development, that is SIDBI, to provide capacity building and market support to state micro small medium enterprises? तो गुजरात के अंदर 35 लाख 35 लैक्स जो हैं वो SMEs हैं, मतलब MSMEs हैं। तो इसका मतलब इनको किस तरह से जो है वो कोविड से उबारा जाए, किस तरह से सोल्यूशन बनाया जाए, तो सिडबी के साथ उस स्टेट ने जो है वो क्या किया है, टाई अप किया है। और वो स्टेट मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन सी है, गुजरात, क्योंकि गुजरात से ये टाई अप किया गया है। कल वाली न्यूज़ देखोगे उसमें मैंने आपको बताया था कि सिडबी ने एक टाई अप किया कौन सी स्टेट के साथ,
राजस्थान के साथ, तो राजस्थान ने भी टाई अप किया है और गुजरात ने भी किया, दोनों नेबरिंग स्टेट्स हैं। तो याद रहेगा आपको कि किस लिए किया है, ताकि एमएसएमईज को जो है वो हम किस तरह से ऊपर उठाएं और क्या हेल्प जो है वो एमएसएमईज को दी जा सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से उनको हेल्प जो है वो यहाँ पे दी जा सकती है। और गुजरात जो है वो बहुत ही फेमस है किसके लिए, नेशनल पार्क्स के लिए। और वो कौन सा है, गिर नेशनल पार्क। कौन सा, गिर नेशनल पार्क। और साथ ही साथ मरीन नेशनल पार्क, दैट वाज आल्सो इन गुजरात, मरीन नेशनल पार्क। और साथ ही साथ आप देखोगे ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी जो है वो गुजरात में। तो मोस्ट फेमस इज द गिर टाइगर रिजर्व भी है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, और साथ में सिडबी का तो अपने याद रखना ही रखना है, सिडबी का रह गया था, सिडबी का याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ यूपी। लखनऊ वाले बच्चे सुन लो, लखनऊ यूपी। और साथ ही साथ जो है वो सिडबी के हेड कौन है, बहुत ही फेमस पर्सन, दैट इज मोहम्मद मुस्तफ़ा। मैंने आपको बहुत बार बताया, एमएम से याद रखना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। विच स्टेट लॉन्च ए पोषण सरकार प्रोग्राम। पोषण सरकार बेसिकली, क्योंकि अभी पोषण माह चल रहा है, मतलब न्यूट्रिशन मंथ चल रहा है सितंबर का, तो लोगों को अवेयर करने के लिए न्यूट्रिशन के बारे में सारी लोकल बॉडीज़ को कह दिया है, चाहे अर्बन है चाहे ग्राम पंचायत हैं, कि आपने लोगों को अवेयर करना है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। और ये स्टेट कौन सी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अगेन मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहीं पे आपको मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा कान्हा टाइगर रिजर्व। कौन सा मिलेगा, कान्हा टाइगर रिजर्व। फिर आपको मिलेगा कुन्नो टाइगर रिजर्व, KUNO, कुन्नो नेशनल पार्क। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगा पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। पेंच नेशनल पार्क, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुरा टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है, सतपुरा टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो है वो कौन सी स्टेट में, मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो नेक्स्ट आते हैं, ये आपने पिक्चर से न्यूज़ को देखना है, लर्न फ्रॉम पिक्चर है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि 2 एग्रीमेंट हमने कैंसिल कर दिए हैं। एक एग्रीमेंट जो है वो UAE गवर्नमेंट के साथ था, और एक एग्रीमेंट जो है हमारा किसके साथ था, साउथ कोरियन गवर्नमेंट के साथ था। दोनों को हमने कैंसिल कर दिया ताकि हम मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर सके। बस आपने इतना याद रखना है कि डिफेंस के अंदर अब मेड इन इंडिया बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, और सारी चीज़ें अब डिफेंस सेक्टर के अंदर हम खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी ना रखी जाए। और एक लास्ट क्वेश्चन, दैट इज RBI इशूज ड्राफ्ट रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। नाउ इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो समझने वाली ये है कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कि 2-3 तरह के इंटरेस्ट देख के एक इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करना, उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। कि कौन कौन से देखे, जैसे हम लाइबोर को देखते हैं, है ना, दैट इज लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, तो उसको देख के हम इंटरेस्ट रेट कई बार डिसाइड करते हैं, तो वो क्या है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है। तो 2-3 इंटरेस्ट रेट्स को देख के एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना, उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। तो ड्राफ्ट रूपी का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज जो डील करता है रूपी मार्केट के अंदर, और उसके लिए जो है वो RBI ने गाइडलाइंस इशू कर दी है। तो ये कोई न्यूज़ नहीं है, बेसिकली ये इन्फो है जो आपने बस थोड़ा सा याद रख लेना है कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स क्या होता है। कई बार इंटरव्यू में बाय चांस जो है वो क्वेश्चन अटक जाता है, तो फिर वहाँ पे आप मुझे मिस करोगे। तो ये थी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको ये बहुत ही अच्छी लगी या कुछ हद तक आपको ये पसंद आई, तो आपने सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और दोस्तों 300 लाइक्स हमें चाहिए, ताकि हम और टॉपिक्स भी आपके सामने पेश कर सकें, और टॉपिक्स भी आपके सामने लेके आ सकें, और भी तरह के लाइक बर्निंग इश्यूज जो डेली बेसिस पे कुछ आर्टिकल्स होते हैं, हम उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर ये तभी हो पाएगा अगर आप हमें मोटिवेशन दोगे और आप हमें लाइक्स जो है वो प्रोवाइड करोगे, और सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल को। और ये अफेयर्स क्लाउड का वादा है कि आपका जनरल अवेयर सेक्शन में कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाएगा। और ये मेरा पर्सनली भी आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप 1 महीने तक लगातार आप वीडियोस को देखते हो, करंट अफेयर्स को पढ़ते हो, हमारे PDFs को पढ़ते हो, तो आपका कोई भी करंट अफेयर जो है वो मिस नहीं होगा, और आप 101% श्योर होकर आंसर को दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।